Hello bachcho, let's read the question, and the question says the speed of sound as measured by a student in a laboratory on a winter day is 340 meter per second when the room temperature is 17 degrees Celsius. What will be the what will be measured by another student repeating the experiment on a day when the room temperature is 32 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने स्पीड ऑफ साउंड मेजर किया एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड उसे 340 मीटर पर सेकेंड वैल्यू मिली. एंड अगर सेम एक्सपेरिमेंट कोई अगला स्टूडेंट 32 डिग्री सेल्सियस पे करता है सो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी. सो लेट्स से T1 टेम्परेचर पे जो साउंड T1 टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लिख सकते हैं 273 प्लस 17 केल्विन, सो ये होगा 290 केल्विन. एंड सिमिलरली जो V1 मिला हमें टेम्परेचर T1 पे दैट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड. एंड T2 हमें दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस. सो अगर हम इसको केल्विन में चेंज करें सो ये होगा 305 केल्विन. एंड हमसे V2 की वैल्यू पूछा है. सो वी नो रिलेशन दैट जो वेलोसिटी होती है ऑफ साउंड दैट इज गामा आर टी बाई एम. सो गामा तो कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों ही साउंड सेम ही मीडियम में है. एंड आर तो कांस्टेंट होता ही है, मास भी कांस्टेंट है. सो वी कैन से दैट गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर. सॉरी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर. सो अगर हम कंपेयर करें सो हम V1 बाई V2 को लिख सकते हैं रूट ओवर T1 बाई T2. फ्रॉम हियर हमें जो V2 की वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू V1 इंटू रूट ओवर T2 बाई T1. फ्रॉम हियर हमें V2 की वैल्यू निकलेगी. V1 हमें दे रखा है 340, T2 की वैल्यू है 305 एंड T1 की वैल्यू है 290. सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें V2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 348.6 के अराउंड, विच इज़ इक्वल टू, अगर हम उसको थोड़े होल नंबर में कन्वर्ट करें सो वी कैन से इट 349 मीटर पर सेकेंड. सो 32 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो होगी 349 मीटर पर सेकेंड. होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.